ये देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये आपके पास ये कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही बनाए, बड़ा आसान है। और हम चाहते हैं कि ये जब आए तो हमारे ये एनिमेटेड भी हो। तो ये कैसे बनेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। ये आपने यहाँ पे ये समझना है और फिर इसको खुद करना है। तो फिर एक ही दफा आप करेंगे तो आपको ये आ जाएगा और उसके बाद कभी भी नहीं भूलेगा। ये इतना आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ करता हूँ। पहले इसकी स्पेसिंग देख लें कि कितनी दूर है। यहाँ पे कुछ इसके दरमियान काफ़ी स्पेसिंग भी है। तो एक तो मैं यहाँ पे सेक्शन डालता हूँ और यहाँ पे सेक्शन डाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्पेसर। ठीक है जी, ये मैंने स्पेसर डाल दिया। देन मैंने दोबारा एक सेक्शन यहाँ पे डाला और इसके अंदर आप यहाँ पे देखें कि ये वाला एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। ये आपको पीछे देखें, आपको वर्ल्ड मैप के कुछ डॉटेड मैप नजर आ रहा है, वर्ल्ड मैप। ये एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो ये आपको पता है हमने बैकग्राउंड कैसे लगाना है। ये 6 डॉट पे जाना है हमने सेक्शन क्रिएट करके, और यहाँ से हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इमेज में जाके जो भी आपका इमेज होगा, जो आप नेट से डाउन कर लें वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डाउनलोड ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। इसकी मैंने आपको ऑलरेडी सेटिंग बताई हुई है, हर दफ़ा हमने बताई है। मैं फिर बता देता हूँ कि हमने इमेज साइज फुल रखना है, पोजीशन हमने सेंटर रखनी है, अटैचमेंट हमने डिफ़ॉल्ट रखनी है, रिपीट, नन और डिस्प्ले हमने कवर रखना है ताकि पूरे का पूरा ये कवर हो जाए। अब क्या करना है, इसके ऊपर ये वाले हमने नंबर, कुछ हमने हेडिंग डाल दी है। तो सबसे पहले ये हेडिंग 1 आ जाएगी, कंपनी सक्सेस। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पे अपने इस एडिटेबल में आते हैं और ये वाली हेडिंग मैंने यहाँ से डुप्लीकेट की और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी वो हेडिंग यहाँ पे लगा दी और इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। ओके जी, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। इसकी एक डुप्लीकेट मैंने कॉपी ले ली और इसका ये वाला जो फॉन्ट है ये हमने उठाया और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके फाइन, इसकी थोड़ा सा मार्जिन टॉप का वो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ओके फाइन, अब ये देखें यहाँ पे ये 2 चीज़ें तो हमारी होगी, बल्कि ये थोड़ा छोटा रहना चाहिए था और ये एक तो कैपिटल नहीं होना चाहिए था। तो मैं यहाँ से कैपिटल इसका ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से अपर केस नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना है यहाँ पे। तो ये आ गया है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने ये नंबर लगाने हैं। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, ईयर ऑफ एक्सीलेंस। अब हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमने डालना है, यहाँ पे एलिमेंटर के जब आप आएंगे मेन्यू में, तो यहाँ पे आपने डालना है काउंटर। ठीक है, ये काउंटर आपके पास आ रहे हैं, ये देखें काउंटर। आपने इसको उठाना है सिंपली और यहाँ पे डाल देना है। ये देखें अब मूव कर रहे हैं, बल्कि काम कर ले, हम यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट और यहाँ पे एक सेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और वो चूंकि कितने हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 हैं, तो हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके, इसको यहाँ से डुप्लीकेट किया, फिर यहाँ से डुप्लीकेट किया, तो ये 4 हो गए। अब यहाँ पे हम एक डाल देते हैं काउंटर। ठीक है, ये काउंटर उठाया और मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। अब ये जितना आपने नंबर रखना है, पहले कितना है नंबर वो आप देख लें, 30 प्लस है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 30। ठीक है, और ये उसके बाद ये आगे प्लस भी आपने लिखना है, तो आप यहाँ पे आप लिख दें प्लस। ये देखिए अब ये फिक्स रहेगा नंबर और ये आपके नंबर चलते रहेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट नंबर है, वो जो हेडिंग है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब आप इसको बिल्कुल इस हिसाब से आप ठीक कर लें। ये देखें, ये आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका कलर है थोड़ा, वो हम कलर भी वही रख लेते हैं। इसका स्टाइल में गए और इसका जो कलर है हम वो यहाँ पे रख लेते हैं। इसका फॉन्ट हमने थोड़ा सा छोटा रखना है। अब हमने सिंपली इसी को ही कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है और इसको उठा के हमने दूसरे वाले में डाल देना है। अब इसकी हेडिंग क्या है जी, ये 100% है और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। ये मैंने यहाँ से उठाया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये हमारा 100% हो गया। ठीक है जी, 100% है। ये परसेंट का आइकॉन है यहाँ पे, ये वाला, तो आपने यहाँ पे भी आइकॉन का साइन ही यहाँ पे परसेंटेज का लगा देना है। तो अब ये परसेंटेज आपकी ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद थर्ड है आपका केस कंप्लीटेड 53K है। तो अब हमने इसको डुप्लीकेट किया और इसको उठा के हमने इधर डाल दिया और यहाँ पे 53 या जितना भी आपने लिखना है, और यहाँ पे आपका था K। इसी को मैं यहाँ से अब दोबारा डुप्लीकेट एक और ले रहा हूँ
और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये क्या है जी, ये हमारे हैं कंसल्टेंट 24, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने लिख दिया 24 और यहाँ पे आ गए हमारे कंसल्टेंट। ओके जी, अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। एक तो ये मार्जिन इसका बहुत अंदर है, वो आप देखें टॉप से और नीचे से, और फिर ये नीचे एक बटन भी है, हम वो पहले बटन भी लगा लें एक, और यहाँ से ये बटन आपको पता है, ये मैंने उठा के ये बॉटम पे लगा दिया और इसको लगा दिया मैंने सेंटर में। ये वाला एडिशनल एक बटन लग गया, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इस बटन को आपने क्लिक किया और यहाँ पे इसकी सेटिंग में गए, इसका जो भी आपने कलर रखना है, जो हमारा कलर है ऑफिशियली वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और जो भी कॉल टू एक्शन है व्यू केस स्टडीज, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका बटन आ गया है। अब इसकी ब्रीदिंग स्पेस थोड़ी सी हमने बढ़ानी है, तो एक तो ये जो हमारा सेकंड वाला लाइन है इसकी मैं एडवांस में गया और यहाँ से जो इसका बॉटम मार्जिन है इसको मैं अब बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। इसी तरह ये जो बटन है इसका जो अपर मार्जिन है मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको अनलिंक किया सबसे, और टॉप पे जो मार्जिन है वो मैंने ये कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो पूरे का पूरा सेक्शन है इसकी भी हम यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं, चूंकि ये अंदर आना चाहिए था, देखें बिल्कुल करीब करीब होना चाहिए था, टॉप से इसकी स्पेसिंग ज़्यादा थी, तो ये तकरीबन हम इसको इतना रखते हैं ताकि ये नज़र आ जाए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको कर लेना अपडेट और फिर हम इसको चेक करते हैं और ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी हम जो चेंजेस हैं थोड़े से वो वाले कर लेते हैं। एक तो हमारा चेंजेस का था कि ये जो मार्जिन है हमारा सर्विसेज का, इसमें हम थोड़ी सी इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं टॉप से। ओके फाइन। और इसी तरह बॉटम पे ये वाला एक हेडिंग था, इसका भी हम जो टॉप से मार्जिन है वो थोड़ा ऐड कर देते हैं। ओके फाइन, अब ये काफ़ी बेहतर हो गया है। और ये वाला बहुत ज़्यादा है थोड़ा, इसका हम जो स्पेस है थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके फाइन। अब यहाँ पे रह गया है हमारा लास्ट पे फ्री कंसल्टेशन का। तो ये तो तीन चीज़ें, हेडिंग ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपको अभी हम बनाते हैं, ये बड़ी जल्दी, ये भी 1 मिनट में ही बन जाएगा। ये बेसिकली एक सेक्शन है और इसके 2 कॉलम किए गए हैं, और एक कॉलम में पिक्चर है और दूसरे कॉलम में कुछ टेबल है। चलें हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जो ऊपर 3 चीज़ें हमने कॉपी की थी ये वाली, इसको एज इट इज़ हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम बॉटम पे रखते हैं। हमने सबसे पहले ये सेक्शन लिया है और इसमें हमने ये हेडिंग डाल दी है, ये हेडिंग आ गई है हमारी, और ये हो जाएगी हमारी क्या, फ्री कंसल्टेशन। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम डाल देते हैं फ्री कंसल्टेशन। एक लाइन है, इसको भी हम, ये वाली लाइन इसको भी ले लेते हैं, डुप्लीकेट किया हमने, ये हमने यहाँ पे एक लाइन भी रख दी, ये भी हो गई। अब ऊपर वाले की जो हमने बॉटम मार्जिन है ये हम ज़रा कम कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद एक छोटा सा टेक्स्ट आ जाता है, वो टेक्स्ट हम यहाँ से दोबारा डाल देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिया, ये वाला टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं सारा, कॉपी, या इधर से जो भी टेक्स्ट था ये वाला टेक्स्ट हमने कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं इधर। अच्छा जी, ये सेक्शन तो हमारा मुकम्मल हो गया। अब ये इसके सेंट्रलाइज था, हम इसको यहाँ से सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ये तो हमारा सेक्शन हो गया मुकम्मल। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम है, और अब देखें तो 2 यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं एक सेक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ से जाके मेन्यू से ये 2 इनर सेक्शन हमने बनाए, इसमें हमने एक इमेज लगा देना है। तो यहाँ से इमेज आपने उठा के लगा दिया, और यहाँ से इमेज आप लगा लें, जो भी इमेज था वो इमेज। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ, यही वाला, ये आपके पास इमेज आ गया है। अब यहाँ पे आपने एक लगाना है फॉर्म, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा एक फॉर्म है जिसमें नाम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, और यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको हमने लगाना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने मेन्यू में जाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म। ये आपके पास फॉर्म नज़र आ रहा है, ये फॉर्म आपने उठा के यहाँ पे डाल देना है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरे का पूरा सेक्शन है, नेम आपने क्या क्या रखना है वो आइटम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपने ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे एक हेडिंग डालनी थी, तो मैं यहाँ से फ़िलहाल ये हेडिंग मैंने कॉपी की और यहाँ पे हम एक हेडिंग भी डाल देते हैं। यहाँ से उठा के हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है, इसको हम लिख देते हैं गेट अपॉइंटमेंट फॉर्म। अच्छा जी, ये एक फॉर्म आ गया यहाँ पे। अगर हम इसको लेफ्ट लाइन करना चाहें तो ये भी आप रख सकते हैं। इसका जो कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं नॉर्मली।
अब यहाँ पे आप देखें, जो भी आप एक चीज आपको यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे है लेबल। अगर आप लेबल दिखाना चाहते हैं यानी कि इसके ऊपर नेम वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से इसको सिर्फ आपने चेक करना है। तो ये देखिए, नेम के नीचे नेम आ गया, ईमेल के नीचे ईमेल आ जाएगी, मैसेज के नीचे मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। अगर रिक्वायर्ड मार्क आप चाहते हैं कि ये ईमेल तो लाजमी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ईमेल को चेक भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आपका पास बटन आ जाता है। इस वाले बटन को अगर आपने कुछ चेंज करना है, सेंड की जगह आप जो भी आप लिखना चाहें, साइन अप, बल्कि सेंड ही ठीक है, यहाँ पे हमने सेंड लिख दिया। आइकॉन अगर यहाँ पे कोई लगाना चाहें तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का आइकॉन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपको फर्दर ऐड करनी है चीज़ें, तो वो भी आप यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाके देखें, कंटेंट में जाके आप यहाँ से ऐड आइटम करेंगे, तो यहाँ पे फर्दर जितना मर्जी आप कॉलम बनाते रहें वो आप बना सकते हैं, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मैंने दोनों को, इन दोनों वाले सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया, और इनको मैं थोड़ा सा जो पैडिंग है अंदर की वो मैं खोला हूँ, ताकि ये बिल्कुल इक्वली आ जाए इस तरह करके। अब ये देखें बिल्कुल बराबर में आ गए हैं। और इसकी जो टॉप हेडिंग है ये मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, टॉप पे हेडिंग बहुत ज़्यादा है। मार्जिन है टॉप का वो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे भी अगर आप कोई बटन को जाके लिंक कोई देना चाहें किसी भी किस्म का, तो वो आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ से इसका बटन है, या आप मीडियम रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल रखना चाहते हैं, या जो भी आप रखना चाहते हैं, तो मैंने स्मॉल रखा हुआ है। उसके बाद कॉलम की विड्थ है आपने कितनी रखनी है, वो आप यहाँ पे बटन की रख सकते हैं। इसको आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहें इसको आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 100% ही रख रहा हूँ। तो ये पूरे का पूरा हो गया, ये आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें वेबसाइट, अब यहाँ पे जाके हम व्यू लेते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है। अभी जो सिर्फ चीज़ रह गई है वो ये रह गया कि हम इसका ये टॉप पे जो हेडर नज़र आ रहा है आपको, ये हेडर हम बनाएंगे। देन बिल्कुल बॉटम पे ये एक फुटर है, ये फुटर कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हमारी वेबसाइट ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। लास्ट पे हम फुटर लगाने से पहले हम एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस का भी एक सेशन आपको बनाना सिखा देता हूं, ताकि किसी भी किस्म की अगर आपकी नीश है, किसी की भी किस्म की आप वेबसाइट बनाना चाहें, तो वहाँ पे आप बड़े एलिगेंट किस्म के FAQs आप वो बना सकते हैं, और बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक सेक्शन मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं इसमें दो इनर सेक्शन डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक में हम पिक्चर डाल देते हैं, यहाँ पे मैं एक को छोटा कर लेता हूँ, और इसमें हम एक इमेज डाल देते हैं। और इमेज कोई भी जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम ले लेते हैं। लाइक आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, मैं बस रैंडमली इमेज अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको FAQs का एक स्टाइल बनाना सिखा रहा हूँ। अगर वो आ गया तो फिर आप हर किस्म का अपना वो स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये इमेज हमारा आ गया है। अब यहाँ पे मैं FAQs डालना चाह रहा हूँ। तो FAQs के लिए ना आपके पास एक अच्छा एक स्टाइल होता है जिसको हम कहते हैं अकॉर्डियन, ACCOR, अकॉर्डियन। ये देखें ये वाला, आप इसको उठा के सिंपली इधर डालें। ये है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है कि यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो देखें ये बंद हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह करके ये आपके पास आ जाएगा। अब टाइटल पे यहाँ पे जो चीज़ आपको ग्रीन नजर आ रही है ये रहेगी, और ये नीचे वाली वो चीज़ है जो नहीं रहेगी। तो इस तरह आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई सवाल डाल सकते हैं और इसका नीचे जवाब डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर सवाल डालता हूँ एक, मैंने इस अकॉर्डिंग 1 को लिया है, और यहाँ से मैं कोई हमारे पास अगर मिल जाए FAQs, यस ये हमारे पास हैं FAQs। ये देखें यहाँ पे मैंने ये सवाल डाला, अपना कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने अपना सवाल डाल दिया। ठीक है, ये देखें मेरे पास सवाल आ गया, और इसी का यहाँ पे ये मैं एक पूरा जवाब डाल देता हूँ। ये देखें, और यहाँ पे मैं इसका आंसर डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये सवाल एक बिल्कुल मुकम्मल हो, ये इस तरह आएगा। अगर किसी ने इसका जवाब पढ़ना होगा तो इसको खोलेगा तो यहाँ पे इसका वो अपना जवाब पढ़ सकता है। इसी तरह आप सेकंड भी ले लें, तो मैं यहाँ से ये सेकंड सवाल ये लिया और इसको क्लिक किया सेकंड वाले को यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेकंड वाले का सवाल यहाँ पे डाल दिया, और इसका जवाब मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ये मैंने जवाब डाल दिया। ठीक है, अब ये 2 हो गए हैं। अब अगर आप चाहें तो आप फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने ऐड आइटम करते जाना है, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके पास वो आ जाएंगी। चले मैं एक तीसरा ये भी क्लिक कर दिया, तो हम डाल देते हैं इसको। ये मैं थर्ड क्वेश्चन कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन अपना पेस्ट कर दिया, और इसका जो जवाब होगा वो मैं नीचे कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह फर्दर आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक यहाँ पे हेडिंग भी आनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से हेडिंग कॉपी की है, डुप्लीकेट,
और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, और इधर मैं लिख देता हूँ FAQs। मार्जिन हम इसका 0 कर देते हैं, इसका भी मार्जिन 0 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सेंटर में। ठीक हो गया। और इसका कलर भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका थीम है उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। बटन का भी हमने कलर चेंज किया था, ये क्यों नहीं हुआ चेंज, ये अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। ये यहाँ पे इसका कलर हमने चेंज किया था, ठीक है, ये कलर भी इसका चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर। अब ये इमेज है, आप इसको फुल रखना है तो आप इसको फुल रख लें। यहाँ से आप उसको अपने इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं, जितना भी आप बड़ा करना चाहें। इमेज को हम फुल कर दिया है, अलाइनमेंट कैप्शन हमने इसकी नन कर दिया है। इधर कोई लिंक अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई लिंक भी डाल सकते हैं, जहाँ पे अगर वो क्लिक करें तो वहाँ पे चले जाएं। इमेज कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से इमेज फिलहाल को चेंज कर रहा हूँ, और इसकी जगह मैं ये वाला इमेज लगा देता हूँ। अब यहाँ पे टॉप पे ये आप इसको सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, नीचे करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मिडल कर देंगे इसको। ये देखें बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। और हॉरिजेंटल भी आप बिल्कुल इसको सेंटर में कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। कॉलम की विड्थ आप यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह करके आपके पास एक सेक्शन वो आ गया है, आप वो भी बना सकते हैं। अभी हम इसके बाद बनाएंगे कि आप अपना जो हेडर है वो कैसे बनाएंगे, है उसकी हम अब देखते हैं। ये सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने हर सेक्शन को एक नाम दे देना है, ताकि उस नाम का हम मेन्यू बना देंगे और उस नाम पे जो भी लिंक होगा उसको क्लिक करेंगे तो जिस चीज का भी सेक्शन का वो नाम का मेन्यू होगा वो फौरन यहाँ पे वो ऊपर वो जो वेबसाइट है वो स्क्रॉल होके उस साइड पे आ जाएगी। उसका के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंटर में आपको हर सेक्शन के एक जो एडिट सेक्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे जाना है। एडवांस में जाके आपको यहाँ पे CSS का एक सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने उसका नाम रख लेना। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ होम। ठीक हो गया, ओके फाइन। उसके बाद जो नीचे वाला है मैं इसका नाम रख लेता हूँ हमारी नाम चले हम वैसे ही रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम विजन। ठीक हो गया, ये भी हो गया। और उसके बाद नीचे अबाउट आवर कंपनी का आ गया, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां से मैं इसका नाम रख देता हूं अबाउट। इसी तरह नीचे आ जाएं तो यहां पे देन फिर ये सर्विसेज का आ जाता है, तो हम यहाँ पे इसको सर्विसेज का एक ऑप्शन CSS में लिख देते हैं। सेक्शन का एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा तभी वो वहां पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्टिमोनियल। प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी हमारी, एंड देन हमारा आ जाएगा जी कंपनी सक्सेस का कर देते हैं कंपनी प्रोफाइल। सेक्शन का नाम हम रख लेते हैं गेट अपॉइंटमेंट। सेक्शन का हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं हो गया हमारा, हम रख लेते हैं FAQs। उसके बाद आप इसको अपडेट कर लें। अब यहाँ पे क्या किया आपने, हर सेक्शन को एक नाम दे दिया है आपने। अब आपने क्या क्या करना है, अब आपने अपने वर्डप्रेस पे चले जाना है। यहाँ से मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, मैं अपने वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ। इस आइकॉन को, वर्डप्रेस के आइकॉन को क्लिक करके मैं अपने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आ जाता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है जो अपीयरेंस पे, यहाँ पे आप आएंगे, या देखिए आपको यहाँ से मिलेगा अपीयरेंस। ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आने के बाद आपने यहाँ पे जाना है मेन्यू में। यहाँ पे आपको ये मेन्यू का आइकॉन नजर आ रहा है, अपीयरेंस में मेन्यू। इस मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नजर आएगा आपको मेन मेन्यू। आपने यहाँ पे बनाना है, इसका जो भी आपने नाम देना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेन मेन्यू ही नाम रखा हुआ है। आप इसको जो भी नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैंने मेन मेन्यू इसका नाम दे दिया है। और उसके बाद एक काम करना है कि यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू को आपने हमेशा चेक रखना है, यानी कि ये आपका प्राइमरी मेन्यू होगा। ये वेबसाइट के ऊपर यही मेन्यू आएगा। आप सेकेंडरी मेन्यू भी बना सकते हैं लेकिन प्राइमरी मेन्यू आपका यही होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव। आपका मेन्यू को लेफ्ट साइड पे एक पैनल नजर आ रहा है, यहाँ पे है कस्टम लिंक्स, आपने इनमें चले जाना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो उस साइट का ओरिजिनल लिंक था, उस साइट का ये जो ओरिजिनल लिंक था आपका, मैं यहाँ पे तो आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे जो आपका लिंक था जो आपने HTTP के साथ लिखना है, बाकी आपने डिलीट कर देना है। जो आपका HTTP के साथ जो आपका मेन्यू यहाँ पे ये लिंक बनता है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, जो आपका डोमेन है, और वो डोमेन आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लगा देना है हैशटैग। हैशटैग लग गया। अब जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा इसका, यानी इस सेक्शन का जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आपने इस नाम को कॉपी करना है ताकि वो कौन सा सेक्शन यहाँ पे खुलेगा और वो इसके आगे आपने बिल्कुल एंड पे जाके वो लगा देना है। यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना है। और लिंक का टेक्स्ट क्या होगा, वो जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे आप लगा सकते हैं होम। अब आपने इसको कर देना है ऐड टू मेन्यू।
इसी तरह जितने भी सारे हैं वो देखिए यहाँ पे ऐड टू मेन्यू किया, वो सारा यहाँ पे आपके पास वो आ गया है। भी आपने काम किए, सबके साथ आपने यही काम करना है। उसके बाद क्या है, आपका दूसरा सेक्शन ये वाला है, आपने इसको क्लिक करना है। अब ये देख लें कौन सा वाला है। अब आपने ये विजन है, तो आपने ये वाला सारा कॉपी दोबारा करना है लिंक, और ये आपने यहाँ पे डाल के और आगे आपने हैशटैग लगा देना है। ये मैंने हैशटैग लगा दिया एंड देन आप यहाँ पे अपनी वो जो भी अगले सेक्शन का नाम है आपका, यहाँ पे जो मैंने नाम रखा हुआ है वो देख लें। इस सेक्शन को आप क्लिक करके आपने लिखा हुआ है विजन, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको इसके आगे लगा दूंगा। मैं जाके यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और लिंक का लिखा हुआ मेन्यू में क्या नजर आएगा वो आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया विजन और ये भी मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब जैसे आप ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये भी यहां पे देखें आपके 2 मेन्यू ऐड हो चुके हैं। अब इसी तरह आपने सबके साथ करना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा जल्दी कर देता हूं, बल्कि तीसरा भी आपके सामने कर देता हूं ताकि जिनको नहीं भी समझ आई वो उनको समझ आ जाए। ये देखिए, अब मैंने इस सेक्शन का मेन्यू ऐड करना है, तो मैंने इस सेक्शन को यहां पे क्लिक किया। ये वाला जो आपके पास आइकॉन है ये मैंने यहां से कॉपी किया, कॉपी करके और ये मैंने यहां पे पेस्ट कर देना है और इसके आगे लगा देना है हैशटैग। हैशटैग लगाने के बाद आपने उसके आगे यहां पे जो आपने CSS मेन्यू में इसका वो जो दिया होगा दिया हुआ, तो ये आपने यहां से कॉपी करना है और इसके आगे आपने वो लगा देना है। अब यहां पे आप लिख सकते हैं अबाउट अस होगा, लिखा हुआ मेन्यू पे लिखा हुआ नजर आएगा, जिसको क्लिक करेगा तो ये वाला सेक्शन ये ओपन हो जाएगा। अब यहां से भी मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर लेता हूं। ये देखिए हमारे पास 3 हो गए हैं। अब मैं आगे जा रहा हूं, तो आगे क्या है, आगे गेटा कोट है। अगर आप इसका मेन्यू देना चाहें तो ठीक है। उसके बाद आगे आपकी सर्विसेज का है, तो मैं इस सर्विसेज के आइकॉन को यहां से, ये सर्विसेज लिखा हुआ है और मैं यहां से ये वाला कॉपी किया, दोबारा यहां पे पेस्ट किया। आगे मैंने हैशटैग लगाया, आगे उसके बाद मैंने ये मेक श्योर करना है आपने वहीं से कॉपी करके लगाना है ताकि लिंक आपका सेम ये वही वाला निकले। तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज लगा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं आर सर्विसेज, टू मेन्यू कर दिया। 4 मेन्यू हो गए हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, अगर आप टेस्टिमोनियल का देना चाहें, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का एक दे देता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे देख लें इसका क्या नाम प्रोडक्ट्स आपने रखा हुआ है, तो मैंने इसको क्लिक किया और इसका भी यहाँ पे मेन्यू में दे देता हूँ। आपको याद है हमने ये HTTP के साथ उसका जो URL है वो डालना है, उसके बाद हमने हैशटैग डालना है और आगे हमने लिख देना है प्रोडक्ट्स, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, लेट मी सी, ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट लिख देंगे, ऐड टू मेन्यू कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास 5-6 हो गए हैं। इसी तरह आप जितने भी हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल है, तो मैं इस प्रोफाइल का यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ से उसी तरह मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आगे हैशटैग लगाया और आगे लिख दिया प्रोफाइल। और यहाँ पे भी आपने वो लिंक यहाँ पे वो लिखना है कि जो क्या लिखा हुआ नजर आएगा मेन्यू में, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये भी यहाँ पे हो गया। अब ये मेरे 6 हो गए मेन्यू। आगे क्या है, फ्री कंसल्टेशन एंड FAQs का है। तो यहाँ से पहले मैंने ये कॉपी किया, लिंक यहाँ पे डाला, आगे हैशटैग डाला और यहाँ से जो उसका अगला जो भी आपका ये वाला लिंक है, ये सारे का सारा आपने कॉपी किया और ये इसके एंड पे आपने डाल देना है। लिंक डाल दें, गेट, ठीक हो गया। ये ऐड टू मेन्यू ये भी हो गया हमारा। देखिए आपका सारा हो गया। इसी तरह जितने भी सेक्शन आप बनाना चाहें, FAQs का डालना चाहें, वो भी आप डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इसको सेव कर लेना है, इस मेन्यू को। मेन्यू बिल्कुल बन गया है। अब आपने इसको सेव कर लिया है मेन्यू को। करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने अपीयरेंस पे जाना है और यहाँ पे ये देखें एलिमेंटर हेडर एंड फुटर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे, हम सबसे पहले हेडर बनाएंगे और फिर एक फुटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाना है एक हेडर, तो आपने यहाँ पे करना है ऐड न्यू में आपने कर लिया। तो आपने जो भी इसका नाम रखना है, चूंकि हमारा हेडर है तो मैं यहाँ पे हेडर डाल दूंगा। ठीक हो गया। हेडर करके मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। ये हेडर हमारा पब्लिश हो जाएगा और फिर हम इसको डिजाइन करेंगे। ये पब्लिश हो गया है। अब यहाँ पे हमने एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है। हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके हम जो ऑफिशियली इसका जो हेडर का जो एलिमेंटर का जो एक स्टाइल होता है, इसका जो वर्किंग एरिया है, वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से अब सबसे पहले हम सेक्शन ले लेंगे। आप देखना चाहेंगे कि आप हेडर किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। चले, मैं यहाँ पे 3 कॉलम मैंने यहाँ ले लिए
और बल्कि यहाँ पे नीचे आपको बिल्कुल बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे देखें ऑप्शन यहाँ पे मिलता है बिल्कुल बॉटम पे। आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे देख लें आपने किस तरह का आपने वो बनाना है। तो मैं चले यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला है ये मैंने रखा है। देखिए उसी तरह का यहाँ पे एक सेक्शन आपका बन चुका है। अब हम इसको अपनी मर्जी से अपने तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर अपना कोई इमेज लगाना है या कंपनी का कोई नाम लगाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगो जो भी आपने डालना है, जो अपनी कंपनी का लोगो है, जो आपकी वेबसाइट का लोगो है, वो आपने यहाँ पे उठा के आपने इसको यहाँ पे डाल देना है। अब ये बाय डिफॉल्ट ये इस तरह का इमेज आया हुआ है, आप इसको यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप लगाना अगर चाहें। तो मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ से मैं कोई अपना लोगो यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, बल्कि जो भी आपके पास है, ऑब्वियसली आपने अपनी कंपनी का ही लगाना होगा। तो यहाँ से मैं कोई लोगो, मेरे पास तो है नहीं, चले ये एक पड़ा हुआ है ये हम लगा लेते हैं, ये किसी और कंपनी का है वैसे, चले हम ये लगा लेते हैं। अब आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे जो भी आपने अपना लोगो लगाना है वो यहाँ पे आपने उठाना है और यहाँ पे देखिए आपका लोगो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसकी विड्थ वगैरह अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी आपने यहाँ पे वो रखनी है। चले मैं इसको यहाँ पे इतना इसका रख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब आप पूरे के पूरे सेक्शन को, जिस तरह ये सेक्शन पूरे का पूरा है, आप इसको भी कोई, आप जिस तरह पता है हम इसको बैकग्राउंड को कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको एक कोई कलर भी दे देता हूँ जो कि ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट का हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ओरिजिनल वेबसाइट पे ये कौन सा कलर है। तो ये वाला कलर अगर हमने लेना है तो मैं इसके सेक्शन में चला जाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं, ये वाला कलर है। हम पिक टूल से इसको क्लिक कर लेते हैं, ये इसका कलर निकल आया है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और वो हम कलर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कलर हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे लोगो भी आ गया हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक हो गया। ये कंपनी का लोगो आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या डालना है, आपने डालना है मेन्यू। तो यहाँ पे आपने लिख देना है मेन्यू। जो भी आपका मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू आप ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। वो जितना भी आपने बनाया होगा, देखिए सारे के सारे यहाँ पे वो आपके पास आ गए बने बनाए। आप इसका कलर जो भी है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्रीन है, अगर आप इसको व्हाइट रखना चाहें तो आप वो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो आपको पता है यहाँ पे हूवर में जाना है, हमने ग्रीन की जगह इसको कर देना है वाइट कर देते हैं हम इसको, ठीक हो गया। अब ये देखें ये वाइट हो जाएगा कलर, अदरवाइज ये फेड होंगे, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ पे ये वाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सोशल लिंक वगैरह अगर लगाना चाहें तो मैं यहाँ पे सोशल लिंक्स जो हमारे होते हैं, सोशल आइकॉन मैंने ये उठाया और वो सारे आइकॉन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अब इनको मैं ये साइज में अगर थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो आप इनको सर्कल में भी कर सकते हैं और इनको आप शेप्स में भी कर सकते हैं। वो जो भी आप रखना चाहें वो आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इनका थोड़ा सा साइज अपनी मर्जी का कर सकता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल देखिए मैंने थोड़ा सा छोटा साइज रखना था मैंने, और इनकी जो हम अलाइनमेंट है वो मैंने इधर कर दी है। अब इसको थोड़ा सा हमने सेंट्रलाइज भी करना है, तो मैं इसकी थोड़ी सी जो मार्जिन है जो टॉप का वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ओके फाइन। अब ये जिस तरह लोगो है इसका भी मैं थोड़ा सा मार्जिन सेट करके इसको बिल्कुल इसके सेंटर में कर देता हूँ ताकि बिल्कुल इसके ये सेंटर में आ जाए, ठीक हो गया। थोड़ा डल हो गया है, हम इस वाले सेक्शन को लेके इनका जो नॉर्मल कलर है उसको भी अगर हम चेंज कर लें थोड़ा तो वो बेहतर हो जाएगा। यानी कि सेक्शन कलर है ये ग्रे है, हम इसको वाइट रखते हैं और इसका जो हूवर का कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं ताकि वो फिर हमें ज़रा पता लग जाए कि ये क्लिक हो चुका है। हूवर में जाके भी चूंकि वाइट है तो यहाँ पे हम इसका कलर देख लें, हमारी वाइट से हम इसको ग्रे कर देते हैं, ऊपर जाएगा तो वो ग्रे हो जाएगा। अब आपने क्या किया, हेडर बिल्कुल ये डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पे ये जो इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट है वो भी यहाँ से हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आप इनकी पैडिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरह करके आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें। और यहाँ पे यार यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इमेज थोड़ा सा छोटा है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये पूरे इसकी सेटिंग को भी यहाँ पे जाके हम जो मैं इसको मिडिल कर देता हूँ, तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास वो इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ पे सारे के सारा आपके पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके हम अपने पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया पता नहीं क्यों नहीं आया।
चलें दोबारा देखते हैं, कुछ सेटिंग हमारी मिसिंग होगी। हमने ये अपना पेज बना लिया है, हम यहाँ से मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इसकी सेटिंग देखते हैं कि हमने इसको प्राइमरी के लिए वेबसाइट हमने ऑन चेक किया है इसकी सेटिंग के नहीं की। आपने सबसे पहले क्या करना है, हेडर यहाँ पे मार्क करना है, वो भी हमने किया हुआ है। डिस्प्ले आपने इंटायर वेबसाइट ही मार्क करनी है ताकि जितने भी पेजेस आप बनाएं वो वहाँ पे आ जाना चाहिए, तो वो भी हमारा इंटायर पेज ही सिलेक्ट है। यूज़र रोल पे कोई भी आए, वो लॉगिन हो या ना हो, सब्सक्राइबर हो ना हो, तो हमने ऑल सेलेक्ट कर दिया है, तो वो सारी सेटिंग ठीक है। उसके बाद ये एक सेटिंग हमारी अनचेक थी, एनेबल लेआउट फॉर एलिमेंटर कैनवस टेम्पलेट। हमने चूंकि ये खुद डिज़ाइन किया है तो हमने कहा कि जी ये भी हमारा जो टेम्पलेट है वो जो एलिमेंटर का जो अपना कैनवस है उसके अंदर ये एडजस्ट कर ले, तो हमने इसको कर देना है चेक। चेक करने के बाद अब आप इसको जब अपडेट करेंगे, अब यहाँ से अपडेट करके अब अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास इसका ये आ गया है हेडर। अब यहाँ पे आप जिसको भी क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे हमने अबाउट को किया था उस पर आ गया, अगर हमने प्रोडक्ट को क्लिक किया था तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ गए, अगर हमने होम में किया था तो ऑलरेडी हम होम पे ही हैं। गेट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं तो गेट अपॉइंटमेंट आ जाता है। तो यहाँ से आपका मेन्यू भी बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे देखें, अब हमारा रह गया है, हमने यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का एक हमने हेडर फुटर है वो डिज़ाइन करना है। तो फुटर डिज़ाइन करने का भी आपको तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाके आप एलिमेंटर एंड हेडर एंड फुटर में जाएंगे। ये हम जाएंगे तो हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद हम इसका नाम रखेंगे, वो है हमारा फुटर। तो यहाँ पे फुटर आ गया है और इसको हमने इसकी जो टाइप ऑफ टेम्पलेट है बिल्कुल उसी तरह जो हमने हेडर की रखी थी, नेविगेशन जो मेन्यू था मेन्यू बार उसकी रखी थी, वो सेम हम यहीं पे वो रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे फुटर। फुटर के बाद इसका जो डिस्प्ले है, हम तमाम वेबसाइट के जितनी इंटायर वेबसाइट है, जितने भी पेजेस हम आगे भी बनाएंगे उनके ऊपर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे इंटायर वेबसाइट कर दिया, तमाम यूजर के लिए मैंने अलाउ कर दिया। और यहाँ पे भी हम इसका चेक ऑन रखेंगे। चेक ऑन करने के बाद हम कर देंगे इसको पब्लिश। पब्लिश होने के बाद अब क्या होगा कि अब हम इसको अपने एलिमेंटर के अंदर जाके डिजाइन कर लेंगे। एलिमेंटर पे गए तो यहाँ से हमारा वो पेज खुल जाएगा, डिजाइन करना शुरू कर देंगे। तो हम तकरीबन कुछ इस तरह का ही डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और सेक्शन मेरे ख्याल से हम 3 कॉलम का, या ये देख लें कितने कॉलम का है तो हम 4 कॉलम का यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे देखें 4 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए, 4 कॉलम मेरे बन गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका जो कलर है हमारे पास वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो कलर हमारा है कौन सा, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने वो कलर आ गया। ठीक, हमारा क्या है कि हम इसमें जाना है, तो इसने जो हमारी ओरिजिनल है अबाउट आर कंसल्टिंग यहाँ पे है, ये मैंने उठाया है। जो भी आपकी हेडिंग लगाना चाहें वो आपने यहाँ से उठानी है, और यहाँ से मैंने हेडिंग ली है और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैं इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं। वाइट था, वाइट कर दिया। देन इसकी टाइपोग्राफी में हम इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट करेंगे। अबाउट आर कंसल्टेंसी ये हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि इसके साथ कुछ ये इसकी हेडिंग वगैरह भी हैं, तो मैंने ये हेडिंग वगैरह उठाई, और उसके बाद ये टेक्स्ट एडिटर एक हमने लिया, वो यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ। और हमने क्या करना है, ये नीचे एक आइकॉन लगा हुआ है और ये एक आपका फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे आप अपना एक और लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ से जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइकॉन एक बॉक्स डाल देते हैं, आइकॉन बॉक्स ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमारी हेडिंग इसमें नहीं चाहिए थी, ये मैंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे हम वो अपना जो लिंक है वो कॉपी कर दिया। यहाँ से हम आइकॉन चेंज एक कर लेते हैं, वो है हमारा फ़ोन का, तो मैं यहाँ से फ़ोन लिखता हूँ और इसको इंसर्ट कर लिया। देन हम इसके स्टाइल में गए और ये वाला हमने कुछ इसका स्टाइल रख दिया। इसकी जो कंटेंट है वो इसका साइज़ हमने थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो कैसे गए, इसकी टाइपोग्राफी में गए और इसका फॉन्ट साइज़ हमने थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है वो हम कम कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेंटर में। उसके बाद ये जो टॉप वाला है इसकी हम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि क्लोज हो, बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसका जो बॉटम मार्जिन है वो बॉटम मार्जिन कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आइकॉन पे आ गए। आइकॉन का जो हम यहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। साइज़ थोड़ा सा हमने इसको कम कर लेना है।
इसका भी आपने कलर जो भी आपने रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट का कलर भी जो भी आपने रखना है वो भी वाइट था, तो मैंने वो भी वाइट यहाँ पे कर दिया है। अच्छा जी, आगे जाके देखना हमने यहाँ पे रिसेंट पोस्ट्स लगानी है, तो जो भी आपका यहाँ पे बना हुआ है ये हमने कैसे लगाना है, ये हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक हमने हेडिंग लगा देनी है अपनी, और हेडिंग पे जाके यहाँ पे हमारी रिसेंट पोस्ट आ जाएंगी। इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर लेंगे। अब ये ऑलरेडी सारा कुछ आपको आता है, इस वजह से मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका ये रख लिया, इसको हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। चलें, इसका सेंटर भी आ गया है। और नीचे हमने वो पोस्ट लगानी है, तो पोस्ट आपको पता है हमने यहाँ पे इमेज बॉक्स एक लगा देते हैं। इमेज बॉक्स हम ऑलरेडी एक यूज़ करते रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे जाके इधर ये पोस्ट कर दिया है। जितने भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह का स्टाइल है ये। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि टेक्स्ट है, तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और नीचे हम कोई डेट लगा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जो इसका स्टाइल है बॉक्स का, वो हम यहाँ से स्टाइल पे आप इस तरह को चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरह का था, तो हमने इसका सबसे पहले कंटेंट यहाँ से चेंज करना है। वो यहाँ पे आपकी डेट थी, एंड देन यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी। ओके फाइन, यहाँ से अब हम इनका थोड़ा साइज भी एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइज, डेट का साइज वो आ गया, और इसका कलर वाइट था, हमने इसका कलर वाइट कर दिया। इमेज हमने चेंज करना है ऑब्वियसली, तो यहाँ से हम इमेज चेंज कर लेंगे। जो भी आपने इमेज लगाना है वो आप इमेज लगा लें। फिलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं बस ऐसी एक इमेज यहाँ पे ये लगा लिया है। इमेज का साइज़ अगर आपने अब यहाँ से चेंज करना है तो वो भी आपको पता है, आप इजीली यहाँ से इमेज का साइज़ भी अपना वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने इसकी एक डुप्लीकेट ले लिया, तो इस तरह करके वो इसकी हेडिंग यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अगला है हमारा ये सोल्यूशन, या अगर आपने मेन्यू डालने हैं या सोशल लिंक्स डालने हैं, तो यहाँ पे आप जगह हम लिंक्स डाल देते हैं बने बनाए, ये वरना फिर सारा हमें कॉपी करना पड़ेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनके फर्दर पेजेस बने हुए हैं, इस वजह से ये पेजेस नहीं डाल रहे। उसकी जगह हम ये टॉप पे जो हमारा मेन्यू है टॉप पे बिल्कुल, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लगाई अपनी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक्स के लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, कर देते हैं वाइट। और टाइपोग्राफी में इसका साइज़ जो है वो नॉर्मल जितना हम बाकी रख रहे हैं वो रखते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेंट्रलाइज। दोबारा हम यहाँ पे एक मेन्यू लिखते हैं। मेन्यू में नेविगेशन मेन्यू उठा के मैंने सारे का सारा यहाँ पे रख दिया। अब जितना भी आपको वहाँ पे मेन्यू था वो सारे का सारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आप उसकी सेटिंग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं कि कैसे आएगी। यहाँ पे उसकी वर्टिकल पैडिंग किस तरह की आएगी, स्पेस कितनी होनी चाहिए, वो आप सारा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। रो स्पेसिंग ये हमने इसको इफेक्ट भी दे दिया है, ठीक हो गया। इसका कलर हम इसको वाइट कर देते हैं। आपको आती हैं, अब आप देख लें कि जिस तरह भी है, मैं तो सिर्फ आपके लिए इतनी दफ़ा रिपीट कर लिया है कि अब आपको ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये न्यूज़ लेटर आ जाएगा, और नीचे एक फॉर्म है और नीचे एक बटन है, हम वो यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं वो भी आपको यहाँ पे लगाना सिखा रहा हूँ कि यहाँ से सबसे पहले हमने बल्कि यही हेडिंग कॉपी की, डुप्लीकेट करके इसी हेडिंग को हमने यहाँ पे डाला, और इसको हम यहाँ पे न्यूज़ लेटर हमारा आ गया। देन हमने एक फॉर्म यहाँ पे लगाना था, तो यहाँ से मैं मेन्यू में जाऊँगा। मेन्यू में जाके यहाँ पे मैं अपना लिख दूँगा फॉर्म। जो भी आप फॉर्म लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म उठाया और मैंने यहाँ पे फॉर्म लगा दिया। ये एक लगा के इसको अब आप मैसेज का आइकॉन निकाल दें, फॉर्म लगाएं, और यहाँ पे आप साइन अप का इन्होंने क्या लगाया हुआ है बटन, सब्सक्राइब का, नेम, ईमेल और सब्सक्राइब। ठीक है, नेम ही आएगा, ईमेल आएगा, और यहाँ पे बटन जो आपका होगा वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ये बटन पे किया हुआ है, वाइट के ऊपर ब्लू लिखा हुआ है। ये बटन में जगह हमने कर दिया इसको वाइट, हो जाएगा ब्लू, जो भी हमारा कलर था। ओके फाइन, सबकी हम जितने भी हैं अब ये सेक्शन हमने लिए हुए हैं, इन सब की मैं अगर जो पैडिंग है वो थोड़ी सी खोल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस सबके साथ ही रहे। ये दूसरे की भी मैंने पैडिंग खोली है और इसकी भी पैडिंग बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा, इसी तरह जो तीसरे वाला लिंक है इसकी भी मैंने पैडिंग खोली। ओके फाइन, अब आपका ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने करना है इसको अपडेट।
अपडेट करके हम इसको अब चेक करते हैं कि क्या ये अपडेट हो गया है, नहीं हुआ। अपने इसको यहाँ पे कर लेना है फ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए नीचे आपका अब ये बॉटम भी आ गया और ये सारे के सारे एक्टिवेट हैं। आप इसी तरह अपने कामबी का होम को क्लिक करेंगे, ये होम पे चला जाएगा और ये एक्टिवेट आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स पे आ जाएगा। इसी तरह आप ईमेल नंबर व जो भी आप यहाँ पे देना चाहें वो आपका हो सकता है। तो इस तरह आप यहाँ पे अपनी मर्जी का डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जिस तरह का चाहें आप हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना फुटर लगा सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद अब आप अपनी मर्जी का पेज बड़े अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी मर्जी के पेजेस यहाँ पे बना सकते हैं।